बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी। दुनिया में तकरीबन 1 अरब के करीब लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तकरीबन 13% लोग पूरी दुनिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है किसी इंसान में? अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल आपके लिए पैदा हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले आप में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, हर वक्त फटीग, हर वक्त थकावट, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ। इसके साथ साथ आपका बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, आप अपने ऑफिशियल मैटर्स, आप अपने जो सोशल मैटर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और घरेलू खवातीन जिन्होंने घरों में काम करना होता है, अपने बच्चों के मामलात देखने हैं, उनमें एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। और इसके साथ साथ अगर किसी आदमी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चूंकि एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है और बड़े अरसे तक जब वो परसिस्ट करता है तो उसमें डिप्रेशन की अलामात होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन होता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, तो उसके साथ साथ आप में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो आपकी लाइफ इन टोटलिटी बहुत ही मिजरेबल हो जाती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वो बहुत सारी सब्जियों के अंदर और फलों के अंदर और दालों के अंदर और गोश्त में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है इट्स अ वेरी सिलेक्टिव विटामिन। इसकी जो है फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर बहुत ही रेयरली ये पाया जाता है। इसलिए अगर हम इसको प्रॉपर, अगर हम डाइट नहीं लेंगे जिसमें विटामिन डी मौजूद है, ऐसी फूड्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी एंड यू आर प्रोन टू ऑल दीज डिजीजेज जिसकी हमने बात की। सो इसलिए उन फूड्स का पता होना बड़ा लाजमी है। उससे पहले मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं कि डेली एक इंसान को तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर। अब हम उन 7 ऐसी ग़िज़ाओं की बात करते हैं, 7 फूड्स लेट्स टॉक अबाउट, कि जिनके अंदर विटामिन डी जो है अवेलेबल होती है और उसमें कितनी मिकदार में पाया जाता है, और फिर हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि डेली अगर हम कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करें तो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है। सबसे पहले, फिश इज़ अ वंडरफुल सोर्स, इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सबसे बेहतरीन अगर किसी खुराक में विटामिन डी है तो वो फिश है। सैल्मन फिश, फैटी फिश भी जिसको कहते हैं, सैल्मन फिश के अंदर जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। और 100 ग्राम फिश के अंदर तकरीबन 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी के होते हैं। सो आप अगर इमेजिन करें कि अगर एक दिन आप सैल्मन फिश लेते हैं, आप फिश का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 2 दिनों की अपनी खुराक विटामिन डी की अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। और अगर आप हफ्ते में एक दिन अगर आप फिश का इस्तेमाल अपनी खुराक में आप ऐड कर दें तो उससे आपकी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिश में विटामिन डी के साथ साथ जो है वो फैट्स पाए जाते हैं, बड़ी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बड़ी जो है वो हैवी किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट हो जाता है और जिससे आपका जो है वो वेट रिडक्शन में भी है और इसके और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो फिश के इस्तेमाल से, सैल्मन फिश के इस्तेमाल से वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो कॉड लिवर ऑयल है, जिसको मछली का तेल भी कहते हैं। मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको ऑयल की प्रेजेंटेशन भी मिल जाता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कैप्सूल्स हैं जो फिश लिवर कैप्सूल्स के नाम से हैं, फिश कैप्सूल्स के नाम से मशहूर हैं। वो आप यूज़ करें तो आपकी 5 ml कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल के अंदर 5 ml जो तकरीबन 1 स्पून बनता है, उसमें तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 ml आपने कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल किया तो उससे आपकी एक 1 डे की तकरीबन कोई 80% आप अपनी नीड अपनी उससे पूरी कर सकते हैं विटामिन डी की। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और फूड है जिसमें विटामिन डी जो है वो कसरत से पाया जाता है वो है काउ मिल्क, दूध के अंदर, गाय का दूध। और वो कहा जाता है कि अगर आप 1 गिलास
गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस के अंदर, तो उससे आपकी 20% विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि एक गिलास के अंदर तकरीबन 130 से 140 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। सो इसको यूं करें कि अगर आप डेली 5 ml या एक कैप्सूल उसका फिश ऑयल का इस्तेमाल करें और साथ साथ आप जो है वो दूध का इस्तेमाल करें, गाय के दूध का एक गिलास, तो आपकी जो है फुल डे की 600 इंटरनेशनल यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 3 खुराक होगी। अब हम चौथा जो फूड है वो ये है कलेजी का। अगर आप इस्तेमाल करते हैं गाय का लिवर, अगर आप कलेजी का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर बढ़ा देते हैं तो उससे आप जो है वो बहुत सारी अपनी विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो है वो पूरी कर सकते हैं। और कलेजी अगेन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी और उसमें प्रोटीन्स वगैरह भी पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि कलेजी में यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनमें यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा होते हैं, अपर लेवल तक होते हैं या ज़्यादा उनमें एक्सीड कर रहे होते हैं, तो वो कलेजी का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो उनमें यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन कलेजी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। 5वीं चीज़ जो है जो आपको विटामिन डी आपको प्रोवाइड करती है वो है अंडे की जर्दी। बेहतरीन चीज़ यह है कि सुबह नाश्ते में आप एक अंडा इस्तेमाल करें, आप ऑमलेट करें, ऑमलेट में आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप इस्तेमाल करें। एक अंडे की जर्दी में तकरीबन 30 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। ब्रेकफास्ट अगर आप अंडा इस्तेमाल करें, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें विटामिन डी भी है। सो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट होता है, उससे आपको एनर्जी लेवल भी मिलता है और आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पूरी होती है। छठा जो है, अब हम सब्जी की बात करते हैं, क्योंकि सब्जी और फलों में कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। लेकिन पालक एक ऐसी सब्जी है, लीफी वेजिटेबल है, अगर फ्रेश आपको मिले तो अगर आप पालक का इस्तेमाल आप अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा करें तो पालक अगेन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। केयरफुल होने की ज़रूरत है कि पालक से भी जो है वो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो आपने उसको देखना है, लेकिन पालक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। 7वां जो फूड है जिसमें विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है वो है ऑरेंज। माल्टा जो है, माल्टे का जूस आप ले सकते हैं। अब माल्टा वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो माल्टे के अंदर है विटामिन सी भी पाया जाता है और उसके साथ साथ उसमें विटामिन डी की अवेलेबिलिटी भी है। मेक श्योर आप करें कि आप जो है वो फ्रेश जूस आप इस्तेमाल करें। अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, बड़ा ज़बरदस्त आपको फ्रेशनेस मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, विटामिन सी मिलेगा और उसके साथ साथ विटामिन डी भी आपको मिलेगा। लेकिन आप डब्बों का जो है वो जूस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो फ्रेश नहीं होता। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप, एक चॉइस ये है और दूसरी चॉइस ये है कि अगर आप 15 से 20 मिनट डेली आप सनलाइट आप लेते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है पूरी हो जाती है। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है हमारे मुल्क के अंदर और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर 15 से 20 मिनट तो क्या बाज़ दफ़ा 15 सेकंड भी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप धूप पर नहीं बैठ सकते और डायरेक्ट सनलाइट नहीं ले सकते तो ये 7 अगर आप फूड्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और आप बहुत ही फिट लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू।